हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है बच्चों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी भी कहते हैं। ठीक है, the greatest number which is the common factor of two or more given numbers is called highest common factor। ठीक है, जो दो या फिर दो से ज्यादा नंबर का कॉमन फैक्टर होगा ना बच्चों और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे क्या बोलेंगे? एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लेट अस कंसीडर टू नंबर। जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स हैं बच्चों 16 एंड 36। अब ये दो नंबर्स एक कॉमन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो देखिए इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। देखिए 16 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4 8 16। 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 9 12 36। लेकिन बच्चों हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे दोनों में 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, 4 तक ये फैक्टर्स कॉमन है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब 1 2 और 4 में से 4 is the highest common factors which is dividing 16 and 36। ठीक है स्टूडेंट्स, I hope you get this। Now students देखिए, if the given numbers are of more than 2 digits, their HCF can be found by different methods। ठीक है, अगर जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं बच्चों वो मोर देन 2 डिजिट्स के यानी कि 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट्स के नंबर हैं, उनके HCF फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों कैसे करेंगे? देखिए लेट्स सी द एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 128। 128 स्टूडेंट्स 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 96 का जब हमने स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमें ये सारे फैक्टर्स मिले। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे स्टूडेंट्स हमें ये सारे फैक्टर्स मिले। हमने इनमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने पर स्टूडेंट्स इनका HCF क्या आया है? 32 आया है। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ लें एक और बार, 96 को 2 से डिवाइड करने पर 48, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 128 डिवाइडेड बाय 64 2, 64 डिवाइडेड बाय 2 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 एंड देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करे हैं उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास HCF 32 आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास तीन नंबर्स है जिनका हमें HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने तीनों नंबर्स का किया। तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इनके पास हमारे पास जो तीनों में कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा HCF मिलता है जो कि है 4। सेकेंड मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, देन डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। ठीक है, हमें क्या करना है? ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, फिर डिवाइजर को बच्चों रिमाइंडर से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस डिवाइडिंग प्रोसीडिंग डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। तो लास्ट ऑब्टेन टिल 0 रिमाइंडर इज ऑब्टेन। ठीक है, द लास्ट डिवाइजर वुड बी द HCF। जो लास्ट डिवाइजर आएगा बच्चों इस प्रोसेस में वो क्या कहलाएगा? आपका HCF कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन। हर एक कंपोजिट नंबर का क्या होता है ना बच्चों? हैज ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन, एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, एंड HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज विल ऑलवेज बी 1। जो HCF होता है स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स का वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ 625 एंड 1225। ठीक है, अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है 625 एंड 125 का। डिविजन मेथड फॉलो करेंगे। 1225 को हम डिवाइड करेंगे 625 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 1225 से छोटा 625 है जो कि 1 पे आता है, फिर यहाँ पे माइनस करके 600 आया स्टूडेंट्स। अब इस रिमाइंडर से हमें डिवाइजर को डिवाइड करना है। 625 से छोटा 600 है, जब से डिवाइड किया यहाँ 25 आया, 25 को वापस से स्टूडेंट्स इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है? क्वेश्चन 24 आता है यहाँ पे, और डिवाइड करने पर कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स 25 is the HCF of 625 and 1225. Okay, now we have to find the HCF of 136, 137 and 225. ठीक है, कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 170 स्टूडेंट्स देखिए 170 को पहले 136 से डिवाइड करेंगे। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो ग्रेटर होगा। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर तो 136 है। 136 1224 24 सॉरी
136 1255 को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन हमने ले लिया 170 ले लेते हैं। 170 को 136 से डिवाइड किया, माइनस करेंगे तो 34 आएगा। 34 को वापस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा तो जो डिवाइजर आ रहा है यानी कि HCF निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या 255 का भी HCF 34 आता है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे HCF को, स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो यहाँ पर था उसको ही जो नेक्स्ट नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर बच्चों यहाँ पर 17 बचता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 17 इज द ओनली नंबर विच इज डिवाइडिंग 136, 170 एंड 255। ठीक है, तो HCF क्या होगा इन तीनों ही नंबर्स का, 17 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 112, 246 एंड 400 देन 424। इन सभी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए। इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लास्ट डिवाइजर 2 बचता है। जब 2 से 246 को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लास्ट डिवाइजर देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है ना। तो इसका मतलब 2 तो 246 को कर ही रहा है, लेकिन अब हमें चेक करना है बच्चों। तो जब 400 को भी 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो 424 से भी चेक करेंगे, तो 424 भी 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब बच्चों इन चारों ही नंबर्स का HCF क्या आया है, 2 आया है, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ HCF रिड्यूस 550 एंड 125 बाय 125 इनटू देयर लोएस्ट टर्म्स। तो पहले इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद बच्चों लास्ट में हमारा जो डिवाइजर बचता है वो 25 बचता है। इसका मतलब बच्चों ये कहा है इन्होंने कि 25 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स एंड इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये अपने लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। जब हम स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, देखो HCF निकालना है जो इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करेगा, लीव करेगा रिमाइंडर 9 एंड 7। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर अगर 9 एंड 7 आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप रिमाइंडर्स को दोनों ही नंबर से माइनस करेंगे। 9 रिमाइंडर को माइनस करेंगे 285 से, 7 रिमाइंडर को माइनस करेंगे 1249 से। माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर आता है वो आता है 276 एंड 1242। जब 1200 246 को देखिए अब यहाँ पर डिवीजन मेथड परफॉर्म करके डिवीजन शुरू करते हैं, तो लास्ट डिवाइजर स्टूडेंट्स हमारा बचता है वो होता है 138। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है स्टूडेंट्स वो क्या है, 138 है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स देखिए फाइंड द HCF ऑफ 90, 120, 250, 360, 480। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, सभी को एक साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, सभी नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 45, 60, 125, 180 और 240 आ गया है। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इन सारे ही नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर आया है वो 2 एंड 5 है। इसका मतलब 2 एंड 5 आर द 2 into 5 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 5 एक्सरसाइज इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स परफॉर्म किए वैसे हमें यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्टूडेंट्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। ठीक है, LCM निकालेंगे। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। तो LCM क्या होता है बच्चों, एक ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए 4, 6 एंड 8 ये तीनों नंबर्स हैं। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 से 6 से और 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो LCM कहलाएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 4 हमने लिख लिए हैं, 6 भी लिख लिया है, 8 के मल्टीपल्स लिख लिए हैं। यहाँ पर बच्चों आपको कॉमन मल्टीपल क्या दिखाई दे रहे हैं, 48, 40, 48, 48, 48। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए जो तीनों में कॉमन होगा, वो होगा 24। सो 24 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 8, यानी कि 4, 6 और 8 कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 24 को। ठीक है, LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला आता है बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा आता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा आता है बच्चों बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय कॉमन मल्टीपल मेथड जब भी हम करते हैं, नॉर्मली कॉमन मल्टीपल मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, स्मॉल नंबर्स के लिए हम कॉमन मल्टीपल मेथड यूज करते हैं बच्चों। जैसे कि ये हो गया, स्मॉल नंबर्स हो गए तीनों, स्मॉल नंबर्स के लिए हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स हमने निकाले। अब इन तीनों में जो कॉमन सबसे पहला मल्टीपल आ रहा है वो आ रहा है 12। इसका मतलब LCM ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स इज 12, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं फाइंड द फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5, 6 एंड 10। फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसका LCM क्या आ रहा है बच्चों, 30 आ रहा है। ठीक है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है। अब बच्चों जो अगले मल्टीपल्स आएंगे ना वो 30 के ही मल्टीपल्स आएंगे, यानी कि 30 into 1, 30 into 2, 30 into 3, 30 into 4, 30 into 5।
ठीक है। तो ये पांचों ही क्या है इसके आंसर है, ठीक है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा बच्चों, उसी के ही मल्टीपल्स क्या कहलाएंगे, एलसीएम कहलाएंगे। फिर सेकंड आता है बच्चों, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स गिवन स्टेप्स आर फॉलोड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, देखिए राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, द कॉमन फैक्टर्स हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और यहाँ पर लिख दिए। अब जितने भी कॉमन फैक्टर्स है स्टूडेंट्स उनको सर्कल कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कॉमन, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं, 2 2 2, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 7। हमने इनको लिखा और एक ही बार लिखना है आपको इन्हें, ठीक है। एक ही बार लिखा है जो कॉमन मल्टीपल्स है इनको। उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स बचे हैं ना बच्चों, बचे हुए फैक्टर्स बचे हैं, इनको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब बचे हुए जितने फैक्टर्स उनको लिख लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ओके। नाउ फिर आता है बच्चों थर्ड मेथड है बाय डिवीजन मेथड। अब देखिए इसके भी स्टेप्स हैं बच्चों। देखिए डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालने के लिए सारे ही नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। आपने इन सारे नंबर्स को एक साथ लिखा बच्चों। लिखने के बाद देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सारे ही नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो 3 है। सो 3 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 5 20 और 9 आएगा। वापस 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 1 5 5 9 आएगा। उसके बाद 5 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 1 1 9 आता है। इसका मतलब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है फैक्टर्स, 3 4 5 एंड 9, ठीक है। 3 4 5 इंटू 9, जब आप इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम स्टूडेंट्स आपको इन नंबर्स का निकालना है, तो जब शुरू करिए 2 से, उसके बाद जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं बच्चों वैसे ही करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड फॉलो करना है। यहाँ पर लास्ट में 35 बच जाता है, 35 को भी इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, आपका फाइनल आंसर यहाँ मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिविनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 21 28 36 एंड 45। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं दैट वी ऑल नो दैट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 28 21 28 36 45 इज देयर एलसीएम, वो उसका एलसीएम ही होने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद आपका आंसर स्टूडेंट्स 1260 आता है और इसमें +3 कर दीजिए। +3 करने पर आपको पता चल जाएगा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है विच व्हेन डिविनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय, तो जब इसको 3 से डिविनिश करेंगे यानी कि 3 से डिविनिश करने के बाद डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविनिश करने के बाद तो एलसीएम में जो होगा ना, एक नंबर होगा ना जो सबसे डिविजिबल होगा, तो हम एलसीएम में ही 3 ऐड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, find the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 16 28 32 and 36। इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चों। एलसीएम आ रहा है 216, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर निकालना है which is exactly divisible by 16 28 32 and 36। तो बच्चों क्या करने वाले हैं हम, 1216 जो हमारा एलसीएम आया है उसे हम डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट 4-digit नंबर से, और जो भी हमारा बच्चों रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है ये वही ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर होगा जो इन चारों ही नंबर से इजीली डिविजिबल हो जाएगा एंड कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों, एलसीएम पर बेस्ड, जहां पर ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। नाउ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करते हैं स्टूडेंट्स जो एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड है। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ फाइंड द एलसीएम ऑफ 180 एंड 250। एचसीएफ की हेल्प से हमें निकालना है बच्चों एलसीएम 180 का और 250 का, ठीक है। तो ये क्या होता है, एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा यहाँ पे, राइट। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करके हमने क्या निकाला है बच्चों, लास्ट डिवाइजर निकाला है जो कि हमारा एचसीएफ होगा। लास्ट डिवाइजर क्या है, 10 आया है। हमें एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 10, और इससे हमें पता चल जाएगा बच्चों हमारा एलसीएम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों क्या बताया, देखिए एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ये दोनों है, एंड 1 नंबर हमारे पास 96 है, तो अदर नंबर बताइए। तो हमें पता है स्टूडेंट्स 96 इंटू अदर नंबर सपोज n है हमारे पास इज इक्वल टू 12 इंटू 228 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 96 मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके 96 डिवाइड हो जाएगा, सो 288 डिवाइडेड बाय 96, तो 96 कब जाता है 6 पर एंड 4 24 एंड देन 48 8। तो आपका अदर नंबर जो आ जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा बच्चों, 96 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 212 इंटू 288 अपॉन 96 करेंगे, 12 8 96, 8 3 24 एंड 24 माइनस करने के बाद 48 बचेगा जो कि 6 पर आएगा। तो आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स 36, ठीक है।
फिर स्टूडेंट्स एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। अब फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालने के लिए एलसीएम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स करेंगे। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालने के लिए बच्चों पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलसीएम निकालने के लिए हम ऊपर वाले जितने यानी कि बच्चों जो ऊपर है न्यूमरेटर्स इनका एलसीएम निकालेंगे और नीचे जितने नंबर्स उनका एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा 3960 का? 3960 का एलसीएम आता है बच्चों 180 और एचसीएफ क्या आता है 20, 28 एंड 54 का, तो एचसीएफ आता है 4, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आंसर आ जाता है 45, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों हम ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने पे हमें पता चलता है कि हमारा एचसीएफ 24 है और बच्चों नीचे वाले नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आता है हमारा 1575 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमें हमारा एचसीएफ पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम। तो हमें लॉन्गेस्ट टेप चाहिए बच्चों जो इन तीनों ही डायमेंशंस को मेजर कर पाए बच्चों। तो हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट टेप? हम एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 150, 750 एंड 425 ये क्या आएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ आएगा 25। तो बच्चों देखिए इट मींस length of 25 centimeter of tape is required to measure all the 3 dimensions of tape. Okay, तो बच्चों देखिए दो HCF is mentioned as the greatest, highest, largest और maximum number or value. Remember that it is a factor. ठीक है, ये factor है, इसको आपको याद रखना है, जिसके लिए greatest word यूज किया जाता है सेंटेंस में, highest यूज किया जाता है, largest या फिर maximum number यूज किया जाता है, hence it is smaller than all the numbers or equal to the smallest number. Okay, now students example number 2 यहाँ पे दिया हुआ है 3 person went on the morning walk together. ठीक है, their steps measured, उनके steps है 50 centimeter, 75 centimeter and 100 centimeter. Find the minimum distance each should walk so that the each 3 persons cover the same distance and complete steps. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक पर्सन एक बारी में 50 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा पर्सन एक बारी में 75 सेंटीमीटर चलता है और तीसरा पर्सन एक बारी में 100 सेंटीमीटर चलता है और हमें इसका एलसीएम निकालना है बच्चों। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए डिवाइड करेंगे और 7,703,419 एंड स्टूडेंट्स आपका डी पार्ट में आंसर आएगा 81,214,635. Okay, now rewrite the following numerals in both the systems, Indian place value chart and international place value chart. Okay students, तो आपको यहाँ पर चार्ट फॉर्म करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद इन सारे ही नंबर्स को क्या करना है, उसमें प्लेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम you have to firstly count the digit 1. This is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakhs. So इसका मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम lakhs तक फॉर्म होने वाला है। So lakhs, 10 lakhs, 10,000, 1000, 100, tens, ones. ठीक है, so this is 7,18,209. लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में प्लेस करते हैं तो हमारी वैल्यूज कहाँ तक जाने वाली है, 100,000 तक। ठीक है, so this is 100,000, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. So our answer is students 718,209. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों ही चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू आपकी क्या है, 80 है, यहाँ प्लेस वैल्यू 20,000 है, रेस्ट दोनों ही पार्ट्स का आंसर आप खुद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 मेकिंग एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस द गिवन नंबर्स इन अ चार्ट अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स एंड प्लेसेस। ठीक है, उनके पीरियड्स और प्लेसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7,703,419 एंड स्टूडेंट्स आपका डी पार्ट में आंसर आएगा 81,214,635. Okay, now rewrite the following numerals in both the systems, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर चार्ट फॉर्म करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद इन सारे ही नंबर्स को क्या करना है, उसमें प्लेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम यू हैव टू फर्स्टली काउंट द डिजिट 1. दिस इज ones, tens, 100, 1000, 10,000 एंड lakhs. So इसका मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम lakhs तक फॉर्म होने वाला है। So lakhs, 10 lakhs, 10,000, 1,000, 100, tens, ones. ठीक है, so this is 7,18,214,635.
18,209। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में प्लेस करते हैं तो हमारी वैल्यूज कहाँ तक जाने वाली है, 100,000 तक, ठीक है। सो दिस इज 100,000, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. So our answer is students 718,209। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों ही चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू आपकी क्या है, 80 है, यहाँ प्लेस वैल्यू 20,000 है, रेस्ट दोनों ही पार्ट्स का आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। नेक्स्ट in question number 5 making an Indian place value chart, place the given numbers in a chart according to their periods and places। ठीक है, उनके periods और places के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 100 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये मिनिमम डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर, जहां पर ये तीनों ही सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड, इन्हीं एग्जांपल्स पर बेस्ड ये एक्सरसाइज आपको गिवन है एंड आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज वेरी वेल बिकॉज दिस you have understood this chapter, right students, and this is the summary part, this is your homework. So we will meet in the next class with our new chapter. Till then students, keep revising, keep learning. Thank you, all the best. Okay.